दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लगातार पिछले 18 दिन से आंदोलन चला हुआ है। आंदोलन की शुरुआत स्कॉलरशिप को लेकर हुई थी, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा तो दूसरी तरफ से लाठियां मिली, स्कॉलरशिप नहीं मिली और लाठियों के जवाब में 4 नंबर गेट पिछले 18 दिन से बंद है। हमारे साथ डॉक्टर रमेश पुनिया है, जिसको कोरोना योद्धा कहो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा कहो या सामाजिक एक्टिविस्ट कहो, ये सभी मुद्दों पे लगातार लड़ते रहे हैं। इन एचयू के अंदर जो भ्रष्टाचार है उस पर भी लगातार डॉक्टर रमेश पुनिया लड़ रहे हैं। तो उन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के कोई खिलाफ बोलता है तो लाठियां मिलती हैं, स्कॉलरशिप के लिए कोई बोलता है तो लाठियां मिलती है। ऊपर से सरकार कह रही है कि बच्चों ने ही पत्थर बरसाए। यहाँ से विधायक है, बरवाड़ा से कैबिनेट मंत्री भी है, वो कह रहे हैं कि सब समझौता हो चुका है, बच्चों ने ही सब कुछ किया है। गंगवा से हम शुरुआत करके सरकार को कैसे देखते हैं? देखो, रणवीर गंगवा जी आज के दिन कैबिनेट मंत्री है। उन्होंने कल एक बयान दिया था भी बच्चों ने पत्थर बरसाए। तो पहली बात तो ये है कि गंगवा जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास एक वीडियो है, इसमें सिक्योरिटी गार्ड खुद पत्थर मार रहे हैं और वो वीडियो मैंने आपको भेज दिया। वो साथ में इसके जरूर इसमें हम दिखाएंगे। एक बार गंगवा साहब का दिखाएंगे कि इसका बयान क्या है। और गंगवा जी को ये बात शोभा नहीं देती, जो आदमी जीरो से हीरो बने उसको तो अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए। गंगवा जी क्या थे, ये मेरे साथी रहे हैं। 2005 में जिला परिषद मेंबर बने थे और मेरी माता जी जिला परिषद मेंबर बनी थी। उस टाइम ब्रिजलाल ये SC रिजर्व की सीट थी, चेयरमैन जिला परिषद। इनको वो बनाया, ब्रिजलाल को बनाया चेयरमैन और गंगवा जी को बनाया वाइस चेयरमैन जिला परिषद का। और उसमें क्या योगदान इनको मेरा था, इनको सारा पता है, क्योंकि उस टाइम जो मेंबर की वजह से मैंने कितना सहयोग इनको किया, कितना ब्रिजलाल को किया। क्योंकि कांग्रेस में उस टाइम 2 गुट होते थे। एक गुट था कुलदीप बिश्नोई का और सुरजेवाड़ा का। सुरजेवाड़ा और कुलदीप बिश्नोई की तरफ से था ब्रिजलाल और अपोजिशन में था हुड्डा और प्लस में शैलजा गुट। उनकी तरफ से था जो नरेश सेलवाल आज के दिन है MLA, उसकी वाइफ, वो मुकाबले में थी। और वाइस चेयरमैन का पद गंगवा जी को मिला था। उसमें ये अकेले थे और 5 वोट इनको जो मिले थे, 6 वोट वो लोकदल के वोट मिले थे उस टाइम। मैं आज भी कह रहा हूँ सरेआम सबके सामने। तो वाइस चेयरमैन ये रहे। उसके बाद ये 2010 में सीधे चौटाला साहब ने इनको सीधा राज्यसभा का MP बनाया। वाइस चेयरमैन जिला परिषद से सीधा राज्यसभा का MP बनाया। तो ऐसे इंसान को ये बातें शोभा नहीं देती। आप किस लेवल पे उठे, आपने क्या है, और आपने यूनिवर्सिटी देखी नहीं कभी, यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा कदे। छात्र राजनीति के बारे में, एक और बारे में आप कह रहे हो अभी ये बच्चे गलत हैं, राजनीति के हाथों में खेल रहे हैं। बच्चे सबके होते हैं, बच्चों से किसी का राजनीतिक पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। हो सकता है इन बच्चों के वोट भी ना हो इनमें, आधों के तो, क्योंकि 10वीं 12वीं के बच्चे आते हैं इसमें। BSc एग्रीकल्चर में 4 ईयर 3 ईयर 5 ईयर। तो मेरा कहने का मतलब ये, गंगवा जी को ये बात शोभा नहीं देती। और दूसरी बात जो हम आना चाहते हैं, इन बच्चों को जो ये जो कमेटी आई थी उस टाइम सबसे पहले मान लो ये जब आंदोलन शुरू हुआ 10 तारीख से, 10 तारीख के बाद कैसे जो चीफ सिक्योरिटी अफसर है उसने VC के साथ मिलके कैसे इनके बच्चों के सिर फोड़े हैं। चीफ सिक्योरिटी अफसर क्या चीज है वो भी सबको मैं बता देता हूँ कि चीफ सिक्योरिटी अफसर 94 में लगा था, चौधरी ब्रजलाल की सरकार में, जब श्रद्धानंद आर्य यहाँ वाइस चांसलर था। उन्होंने ये लगाया था एडोक पे। ये 9 साल एडोक रहा। उसके बाद 2003 में इसको पक्का किया गया। नहीं, जब लगाया तो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स है, वो साफ बोलते हैं कि 6 महीने के लिए इसको लगाया जाता, जब तक SC सीट को हम भर नहीं देते। क्योंकि जिस सीट पे लगाया गया वो SC रिजर्व सीट थी सिक्योरिटी की, उस पे इसको लगाया गया था, लेकिन वो कभी सीट भरी नहीं गई और इसी को पक्का कर दिया गया। इस पे हमने काम किया है। आपने काम किया हुआ है। 2 सीटें जनरल की थी, 1 SC की थी और इसका सिलेक्शन मेरिट बेस पे नहीं हुआ था। इसके नंबर थे 27 और ये 10वें 12वें नंबर पे था जो टेस्ट इंटरव्यू हुआ था उस टाइम। तो मेरे कहने का मतलब ये है, फिर इसको 9 साल बाद पक्का हुआ। फिर ये उसके बाद इसको जब ये रजिस्ट्रार बन के आया दामला से, ये जो वाइस चांसलर है कंबोज, ये दामला में एज ए कोऑर्डिनेटर था और वहाँ इसने कितनी मिट्टी खाई है वो ऑन रिकॉर्ड आपको 2 दिन बाद दे दूंगा। मिट्टी खाना मतलब बेचना? मिट्टी खाने का मतलब यह कि ये और उस टाइम जो सरपंच था वो भी कंबोज था।
जो वहाँ का उस टाइम मौके पे सरपंच था, उस सरपंच के खिलाफ और इस वाइस चांसलर के खिलाफ FIR लॉन्च हुई थी, क्योंकि माइनिंग अफसर ने मिट्टी की जो कंप्लेंट लॉन्च करवाई थी, भी मिट्टी इन्होंने 20-20 फुट मिट्टी उठवा दी, और ऑन रिकॉर्ड है कि इसने ना कोई टेंडर करवाया, ना कोई अप्रूवल लिया, ना मिट्टी का पैसा जमा कराया। कितनी मिट्टी इसने बेची है, करोड़ों रुपए की मिट्टी बेची है इसने। और उस टाइम वाइस चांसलर थे KP सिंह से पहले जुलाई तक खोखर साहब थे, और इन बिटवीन इस मामले को दबा दिया गया KP सिंह द्वारा, ठीक है ना। और उसका नहीं पता मुझे इनके क्या बंदर बांट हुई है, क्या नहीं हुई है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, ये आदमी हमेशा विवादास्पद रहा है। फिर यह रजिस्ट्रार लग गया, रजिस्ट्रार लगते ही इसने इसको चीफ सिक्योरिटी अफसर जो बनाया, वो कैसे बनाया है, एक्स सर्विसमैन लगा था यहाँ एक बुकर, कर्नल बुकर, वो सिर्फ 8 महीने ही रहने दिया दोनों ने, उसको ना मकान दिया, ना गाड़ी दी, कुछ नहीं दिया। आखिर में वो रिजाइन करके चला गया। उस चीफ सिक्योरिटी अफसर का यहाँ एक कैटेगरी होती थी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, वो फौज का अफसर होना चाहिए था चीफ सिक्योरिटी अफसर के लिए, लेकिन इन्होंने उसको रहने ही नहीं दिया। उसका सिलेक्शन तो हुआ था यहाँ पे, लेकिन उसने रहने नहीं दिया, आखिर में रिजाइन करके चला गया। फिर इसकी कैटेगरी चेंज कर दी, कैटेगरी चेंज करके इसको सिक्योरिटी अफसर बना दिया, फिर इसको चीफ सिक्योरिटी अफसर का चार्ज दे दिया, और आखिर में वो 11.5 में चेंज करके इसको चीफ सिक्योरिटी अफसर डेजिग्नेट कंप्लीटली बना दिया गया। और उसके बाद 1/1/21 को जब ये कमोज रजिस्ट्रार था यहाँ, इसने 52 लड़कों को हटाया, 52 लड़कों को जो पुराने लगे हुए थे उनको नौकरी से हटाया, सिक्योरिटी में से, हाँ जी, हाँ जी। और हटा के नए अपने बंदे भर्ती करे इसने। बहुत से इसने ऐसे काम किए हुए हैं भी, बेरोजगारों के बिल्कुल पेट पे लात मारी हुई है। सरकार कह रही कि बिना पर्ची बिना खर्ची, लेकिन सुनने में आ रहा कि यहाँ नौकरियों में भी भाई भतीजावाद या जातिवाद का कार्ड खेला गया। ऐसा इसने टोटल अपॉइंटमेंट की अब तक 166 अपने 4 साल के टेन्योर में। 166 में 17 पोस्टें रिजर्व BCA के लिए। BCA की कैटेगरी में 72 कैटेगरी आती है, 72 कैटेगरी है, लेकिन अकेले कंबोज बिरादरी से इसने 11 लड़कों ने अप्लाई किया, 10 लड़के ऑन रिकॉर्ड इसने नौकरी लगाई, 10 बच्चों को नौकरी दी है। 17 में से 10 बच्चे वो लगे हैं। 11वां क्यों नहीं लग पाया? क्योंकि उसका जो यहाँ पे क्या है, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो 79 नंबर की होती है, और वाइस चांसलर के हाथ में होते हैं 21 नंबर, 15 नंबर का इंटरव्यू, 6 नंबर क्वालिटी के हिसाब से होते हैं पेपर पब्लिश के। पेपर पब्लिश में जो इनकी नास कैटेगरी जो होती है NAAS में देते हैं, उसके हिसाब से इनको स्क्रीनिंग कमेटी फाइनल करती है, और स्क्रीनिंग कमेटी भी इसकी अपनी है। और कितने कोर्ट केस चल रहे हैं जो आज के दिन, उसके बाद और 3 इसने सिलेक्शन की कंबोजों की जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट, जहां बच्चों ने अप्लाई किया। तो मेरा कहने का ये है, उसके बाद मतलब 3 कंबोज जाति की जनरल में भर्ती है। हाँ, 3 कंबोज तो इसने जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट, और 10 लगा दिए BCA में। हाँ, 17 में से 10 इसने उसमें लगाए हैं। और देखो कितना घपला किया इसने उसमें। उसके बाद कि जो आज भी कोर्ट केस चल रहा है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में सिलेक्शन किया इसने, जो हर्षदीप का सिलेक्शन किया। हर्षदीप को इसने जनरल में तो दे रहा है, हर्षदीप को ये 68 नंबर, और उसमें दे रहा है ये हरिकेश को जनरल कैटेगरी में दे रहा है 68.87। एक ही दिन में इंटरव्यू हो रहा है, ये एक दिन में जनरल का इंटरव्यू हुआ, एक दिन में BCA का इंटरव्यू हुआ। अब देखो मजे की बात, हरिकेश के नंबर ये जनरल कैटेगरी में दे रहा है 68.87 100 में से, और रिजर्व में जब आता है वो हरिकेश तो उसके नंबर दे रहा है 67.37। सेम डे में उसके नंबर कम हो गए, और सिलेक्शन किया हर्षदीप का, जिसके नंबर कर दिए इसने 69.33। और ये केस हाई कोर्ट में चल रहा है, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं अजीब लगाया इसने, उसके 7 रिसर्च पेपर लगा दिए एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में, और उसमें जो पेपर है वो सारे फर्जी हैं। वो लिस्ट में भी नहीं है, जो इनकी कैटेगरी होती है नास NAAS लिस्ट होती है जो एक्रेडिटेशन करती है, उसमें भी नहीं, उसमें इसका नाम ही नहीं था। 7 पेपर इसके कर दिए। फिर कन्नौज का सिलेक्शन किया इसने, जो जिसके भी पेपर नास की लिस्ट में नहीं थे। इसने ऐसे बहुत से घपले कर रखे हैं जिनका कोई मुकाबला ही नहीं है। नैनो बायोटेक्नोलॉजी में कनिका रानी का सिलेक्शन किया। उस कनिका रानी ने जो कर रखी है, उसने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी दोनों सब्जेक्ट से कर रखी है, और जो पूरी क्लास को काट के
उस कनिका रानी का सिलेक्शन इसने किया, बाकियों को इसने रिजेक्ट कर दिया, अकेले उसको पास कर लिया। ऐसे बहुत से मामले। केमिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर लगाया रजनीकांत शर्मा को, और रजनीकांत शर्मा का उसमें 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और 8 साल का एक्सपीरियंस आउटसोर्सिंग का दे रखा उस रजनीकांत शर्मा ने। उसकी सैलरी है 58,900 पर मंथ। ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये देखो रजनीकांत शर्मा श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र के अंदर, वहां इस बंदे ने नौकरी करी है। लेकिन ये दिखा दिया भी इसका ये जो है ना वो था 8 साल का एक्सपीरियंस था। क्या आउटसोर्सिंग वाले का एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता, काउंट नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होता आउट। लेकिन इसने दिखा दिया, उसमें साफ लिखा हुआ है 15,600 से 39,900 की बेसिक पे ग्रेड पे 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसको सीधे एसोसिएट प्रोफेसर लगा दिया। इसका भी मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में। ऐसे बहुत से मामले हुए। और जो मैंने पहले भी कहा था, अभी स्वामीनाथन 15 आदमियों को मिला है अब तक। स्वामीनाथन अवार्ड का तो बड़ा मसला हुआ, विधानसभा में गुंजा की एक फेक अवार्ड ये लेके आया। इसमें कहीं इसका नाम नहीं है। फिर इसकी घरवाली ने क्या किया वो आपको पता ही है भाई, कैसे HRA क्लेम किया और फिर जमा करा दिया। पर्चा दर्ज होना चाहिए, यदि आप मिसयूज ऑफ फंड है तो उसमें उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, होगा वो भी। अब जिसने कंप्लेंट की SP साहब को, SP साहब ने उठा के इसी को मार्क कर दिया। क्या इंक्वायरी है, जांच इंक्वायरी इसी को मार्क कर दिया। SP ने इसकी घरवाली के खिलाफ संतोष कुमारी के नाम दिया, एप्लीकेशन दी, मेरे रिकॉर्ड है, मैंने बिना रिकॉर्ड नहीं बोल रहा। और उठा के SP ने इसकी VC को ही भेज दिया क्लैरिफिकेशन के लिए। अब उसकी घरवाली के खिलाफ केस है और उसी को भेज दिया। घरवाली को जब एक्सटेंशन मिला वहां से दामल यमुनानगर से, जब ये यहाँ पे आए तो उस पे भी शिक्षा विभाग ने आपत्ति दर्ज करवाई थी, उन्होंने माफी मांग ली थी। ऐसे ही मैं इसमें भी देख रहा हूँ कि जब ये HRA वाला मामला है, माफी मांगती हुई जमा करवा दिया। क्या चोरी करने के बाद पकड़े जाओगे तो माफी मांगना सजा मुक्त होना? नहीं, अपराध है, अपराध है, पर्चा दर्ज होएगा। लेकिन वो भेजा था SP को, SP ने उठा के इसको भेज दिया। अब जो एप्लीकेशन आएगी वो SP विजिलेंस के पास जाएगी, और SP विजिलेंस को कितनी बार उसको अवॉइड करेगा, उसको पर्चा दर्ज इसकी घरवाले के खिलाफ करना पड़ेगा। जैसे इसके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ था 2016 में दामला में, मिट्टी खाने का। ये मिट्टी बेच गया था, 20-20 फुट मिट्टी बेच रखी है वहाँ 60 एकड़ में दामला में। वो जो KVK बना हुआ है 60 एकड़ में है। अब इसकी 4 दीवारी भी निकलवा रहा है ये, तो वहाँ भी घपला चल रहा है। और जैसे अब इसने क्या नाम, दौलताबाद में ये तो कह रहा है कि मैंने विकास करवा दिया, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवा दी। एक वो कोई फार्म बनाया है, बायोटेक्निक किस चीज का बनाया है, वो क्या बोलते हैं, वो ऑर्गेनिक फार्म बनाया। इसने सोलर प्लांट लगाया, तो ये सोलर प्लांट लगा 13 करोड़ का लगना था। 8, 12, 18 को बिड हुआ था। और कंपनी थी एस्ट्रॉन सोल पावर, देहरादून की फर्म थी। उसको इसने पेमेंट कर दी 2 जुलाई को 6.5 करोड़ रुपए, 6.5 करोड़ पेमेंट कर दी। पेमेंट कर दी, काम हुआ नहीं, कुछ भी काम ऐसे पड़ा है, जर लगा पड़ा है। आप देख लेना मौके पे उसकी। अब ये वीडियो बनाने देगा तो, नहीं तो वीडियो बनाने ही नहीं देगा। और मजे की बात ये है कि जब ये हाई कोर्ट में गए तो उसको इसने क्लीन चिट दे दी, कंपनी दिवालिया घोषित होगी। एक ये जो सोलर प्लांट, एक बायो वेस्ट प्लांट है उससे अगली बिल्डिंग में, उसमें 1.5 करोड़ उसी फर्म को इसने 1.5 करोड़ रुपए दिया है। तो ये जो इसका मतलब ये तो सातिर है, मशहूर है, इसका धंधा यही मेले में भी एक बार वो मामला था कि ब्लैक लिस्ट कंपनी है, उन्हीं को ठेका दे दिया। इसका एक तरफा, क्योंकि वजह क्या है, इसको बचा रहा है RSS। जो यहाँ जगबीर सिंह जो पहले चेयरमैन थे एजुकेशन बोर्ड भिवानी के, वही इसको बचा रहे हैं, वही इसको खट्टर के पास ले लेके घूम रहे हैं। और क्योंकि उसको भी बहुत बेनिफिट दिया है इन्होंने वाइस चांसलर रहते हुए। उसकी सिलेक्शन नहीं हुई थी तो हाई कोर्ट में केस चला, तो उसको बैक डेट का बेनिफिट दे दिया। पिछले सारे उसने नौकरी करी नहीं, लेकिन कोर्ट में एफिडेविट लगू के सारे पैसे उसको भी करोड़ों रुपए दे दिए। पिछला उसने कोई पढ़ाई नहीं करवाई यहाँ पे। प्रोफेसर से रिटायरमेंट है वो, जगबीर वर्मा की बात कर रहे हैं। हाँ। प्रोफेसर से रिटायरमेंट है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। सिलेक्शन जब ये आ गया तो इसने कोर्ट में ऐसे कागज सबमिट करवाए कि उसको बैक डेट से बेनिफिट मिल गया। उससे उसको जो बैक डेट का बेनिफिट मिला, करोड़ों रुपए का फायदा हो गया। आज वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो देखो स्पष्ट बात है, RSS का आदमी को जिसको पैसा मिलेगा वो तो इसके साथ साथ फिरेगा, इसको बचाएगा ही। क्योंकि
आरएसएस वालों को कुछ नहीं लेना कितने बच्चे कैसे बच्चे आते हैं। आज पेपर है, जैसे पेपर आज एग्रीकल्चर का पेपर है, एंट्रेंस पेपर है, कितने बच्चे दूर दूर से आए हैं बेचारे, कितनी मेहनत से करें, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है ना सरकारी यूनिवर्सिटी है। अब जो जिसका पास पैसे नहीं है वो 50-50 हजार रुपए की कोचिंग देकर और यहाँ बच्चे दाखिला लेते हैं, क्यों सबसे कम पैसा यहाँ लगता है। नहीं तो जिसने पैसा है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं जो खुली हुई है, वहाँ पैसा दो और एडमिशन ले लो, लेकिन ऐसा हर बच्चा नहीं कर सकता ना। लेकिन जिस तरीके से वो कहते हैं ना, खेत को बाढ़ खाने लग जाए तो खेत बचता नहीं, तो ये तो बाढ़ जो है, बाढ़ जो रुखाड़ी के लिए लगाई गई थी, जो वीसी लगाया इसलिए गया था कि यहाँ उन्नत शिक्षा के विकल्प पेश करेगा, शोध के पेश करेगा, यहाँ जो बजट आएगा उसको ईमानदारी से लगाएगा। लेकिन ये तो आप तो करोड़ों अरबों रुपए की इस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का। मैं यूं लगा रहा हूँ, जो टेक्निकल स्टेट ऑफिस है ना, जो अब उसमें भूपेंद्र सिंह जो थे चीफ इंजीनियर रिटायर हुए थे यहाँ से 4 साल पहले, उसके बाद इसने टेक्निकल आदमी किसी को चार्ज नहीं दिया। टेक्निकल आदमी ही समझेगा ना, जैसे सोलर का वाला प्लांट था, बायो वेस्ट वाला प्लांट था, ये पैसे क्यों खाए जा रहे हैं? इसलिए तो खाए जा रहे हैं। इसने दे रखा सिद्धपुरिया को, सिद्धपुरिया प्रोफेसर है, उसको इसने 4 साल से इंचार्ज बना रखा है उसका, मतलब टेक्निकल चीज का। और जबकि वो टेक्निकल है नहीं, टेक्निकल क्या, प्रोफेसर है तो इनका काम है बच्चों को पढ़ाना। अब एक ढींगड़ा बिठा रखा है, ओएसडी लगा रखा है, वो है तो प्रोफेसर एमबीए का, लेकिन उसको बिठा रखा है ओएसडी। उसका क्या काम है ओएसडी में? बच्चे पढ़ाओ भाई। ओएसडी तो क्लरिकल लेवल का, डीआर लेवल का, एआर लेवल का काम है, वो वहां बिठा रखा है। ये इसने अपने इर्द गिर्द एक सारी जुंडली बना रखी है, किसी को कुछ लगा रखा, किसी को कुछ लगा रखा है। उनका काम आंख मीच के बोर्ड पे साइन करना। जैसे इसकी घरवाली को डायरेक्टर की पोस्ट बना के दे दी, डायरेक्टर की पोस्ट यहाँ है ही नहीं, सैंक्शन करवा दी, सरकार से मिलकर सैंक्शन करवा दी। और क्योंकि 2 साल यहाँ पे रिटायरमेंट 60 साल की है, हरियाणा सरकार में वो प्रिंसिपल थी तो यहाँ 58 साल की थी, 2 साल और बेनिफिट ले लेगी और तनख्वाह खा लेगी सरकार की। तो ये इसलिए इसने सारा गेम खेला, भाई भतीजावाद। अब सरकार एक तरफ कहती है खर्ची पर्ची का, यहाँ खर्ची पर्ची के सारे रिकॉर्ड है मेरे पास, तो ऑन रिकॉर्ड है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि 5 विधायकों ने आवाज उठाई विधानसभा के अंदर, विपक्ष के विधायक थे, उसके बाद भी कार्रवाई होने की बजाय इसको एक्सटेंशन दे दी गई। क्या रग इसने दाबी हुई है सरकार की? क्या मामला, क्या पैसा चल रहा है या कोई दूसरी कोई नस दबी हुई सरकार? स्टैंडिंग कमेटी आई थी विधानसभा की, और घनश्याम अरोड़ा जो यमुनानगर से एमएलए है, जहाँ का रहने वाला है, वो इसके चेयरपर्सन थे। उसमें तो कांग्रेस के भी 4 विधायक 6 कांग्रेस के थे, 3 बीजेपी के थे। लेकिन उन्होंने किसी मीडिया से बात नहीं की, किसी आम आदमी से बात नहीं की। शाम के टाइम आए, खाना खाया, सवेरे अपने जो भी इसने भेंट स्वरूप दिए, बिस्कुट दिए, भुजिया दी, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं बिस्कुट खिलाए इसने। बिस्कुट खा क्या दिया ये नहीं मुझे पता, लेकिन दिया जरूर गया। मतलब चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, जब कार्रवाई करने की बात आती है कहीं ना कहीं विपक्ष तो है ही नहीं। अब आप 24 तारीख की पंचायत थी, लोकल एमएलए कौन सा आया? कोई भी नहीं आया, लोकल एमएलए आया ही नहीं, एमपी आया नहीं। 24 तारीख छात्र पंचायत तो सबकी है, सबके बच्चे हैं। उम्मीद क्या बची है? क्योंकि लंबे टाइम से यूनिवर्सिटीज में चुप्पी थी, प्रोफेसर कहीं ना कहीं यहाँ का एक बड़ा तबका इसके आगे धूमी ला रहा था, लेकिन एक इनकलाब की आवाज छात्रों ने उठाई है, सड़कें इनकलाब बोल रही है और 4 नंबर गेट बंद है, अंदर भी लगातार इनकलाब की आवाज चल रही है। तो इसको उम्मीदें कहाँ देख रही पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने लाइब्रेरी बंद कर दी, जबकि लाइब्रेरी कोई बंद नहीं होती। इसने इतना तानाशाह आदमी है, इसने लाइब्रेरी को ही बंद कर दिया, जहाँ बेचारे बच्चे तैयारी करते थे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए भी, आंदोलन को खत्म कैसे करूं मैं। लेकिन आंदोलन कभी खत्म नहीं होते, छात्र का आंदोलन कभी खत्म नहीं होता। छात्र के आंदोलन में माफी मांगनी पड़ेगी, आना पड़ेगा, सरकार को समझौते करने पड़ेंगे, इनकी सारी बातें माननी पड़ेगी। जो स्कॉलरशिप 2016 से बच्चों को मिल रहा था वो देना पड़ेगा, बस जो जारी था वो बंद नहीं कर सकता। अपने खर्चे तो इतने खाने लग रहा सारा देश, आरएसएस वाले तो करोड़ों रुपए खा रहे हैं। यहाँ बाहर का आदमी है, बाहर के आदमी आके यहाँ मीडिएटर बने बैठे हैं, वो सारा फैसला कराते हैं, बच्चों को धमकाते हैं। आरएसएस के हैं, पता नहीं क्या नाम बता रहे थे, हरिओम क्या नाम बता रहे थे, ऐसे बहुत से मामले हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो मेरी अपील आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आपने अभी नया संभाला है और आपको पता है भी बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे जमींदार के बच्चे, क्योंकि नायब सैनिक जी भी बहुत गरीब परिवार से आते हैं और उनको समझना चाहिए
बच्चों की टीस को समझना चाहिए। भी आप जैसे आप कोशिश करते हो रेडी वाले पे रुकने की, मक्के वाले पे रुकने की, और रास्ते में क्रिकेट खेलते बच्चों, तो आपको इनके साथ भी आके यहाँ बातचीत करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को या इनको बुलाना चाहिए, बच्चों का डेलीगेशन को। ये बच्चों का डेलीगेशन का 5 बच्चों को बुला के वाइस चांसलर को 6 महीने छुट्टी भेज दो। यदि बच्चे जिद पे अड़े हुए छुट्टी भेज दो 6 महीने। कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं। सभी गैर राजनीतिक चाहते हैं और हमारे बच्चे हैं, हम इनके अभिभावक हैं। हमारा काम है इनको सपोर्ट करना। हमारा काम ये नहीं हम यहाँ इनको राजनीति करवाएं, हमारा ये काम नहीं है। डॉक्टर रमेश पुनिया हमारे साथ थे, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसका पूरे ही एशिया में नाम है, और एशिया में नाम है तो यूनिवर्सिटी बहुत खूबसूरत है। अंदर से जब आप जाओगे तो अंदर अच्छे अच्छे फूल लगे मिलेंगे, अलग अलग तरीके के फूल लगे मिलेंगे, लेकिन अंदर उन फूलों के पीछे एक तानाशाही बैठा है, और वो तानाशाही यहाँ तक दमन करता है कि आज तक लाइब्रेरी बंद नहीं हुई थी। आंदोलन को कुचलने के लिए लाइब्रेरी बंद कर दी गई, लड़कियों के हॉस्टल बंद कर दिए गए, लड़कों के हॉस्टल बंद कर दिए गए, लड़कियों को खाना, मैस और बाथरूम सब कुछ बंद करने की कोशिशें यहाँ लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जब जनता सड़कों पे उठती है, जब इनकलाब की आवाज़ उठती है, तो बड़े से बड़े तानाशाह को भी जाना पड़ता है, और ये जो तानाशाह है इसको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जनता इनकलाब चाहती है, जनता संविधान चाहती है, और जनता जो बजट, जनता का ये बजट है उसको ईमानदारी से यहाँ लगे वो चाहती है, भ्रष्टाचार नहीं चाहती है। जनमंच के साथ बने थे नए अपडेट के साथ फिर आज। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपके।